औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मुआवन मददगार मुशर्रफ महमूद और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं इल्म और अदब चैनल पर। हम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर उर्दू की बुक कर रहे हैं, नई बुक, और उसके लेक्चर्स हो रहे हैं। आज हमारा लेक्चर्स है अहमद फराज की गज़ल के बारे में। अहमद फराज उर्दू के बड़े शायर और मेरे पसंदीदा शायर। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। या आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। और शेर सुनिए, दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, जो किसी और का होने दे ना अपना रखे। इन खूबसूरत अशआर के खालिक अहमद फराज। तो इससे पहले कि अहमद फराज की गज़ल शुरू करें, उनका इब्तदाई तारुफ देख लेते हैं। असल नाम आपका सैयद अहमद शाह, अदबी नाम अहमद फराज, तखल्लुस फराज। पैदाइश इनकी नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा। उस वक्त इसका नाम सूबा सरहद होता था। वालिद इनके सैयद मोहम्मद शाह, जो खुद भी फारसी के मुमताज़ शायर थे और बर्क तखल्लुस करते थे। आपने इब्तदाई तालीम, स्कूल की तालीम पेशावर से हासिल की, पेशावर मॉडल हाई स्कूल से। इंटरमीडिएट भी पेशावर एडवर्ड कॉलेज पेशावर से किया और पेशावर यूनिवर्सिटी से ही एमए उर्दू और फारसी के इम्तहानात पास किए। कुछ अर्सा आप पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे और फिर आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब में चले गए। अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। इदारा अकादमी अदबियात, ये सॉरी अदबियात लिखा गया, अदबियात के डायरेक्टर जनरल भी रहे, चेयरमैन भी रहे और नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन भी रहे। आपके असलूब की बात करें, यानी लिखने के अंदाज की बात करें, तो ज़माने तालिब इल्म में से ही आपको शायरी का शौक़ था। सैयद सरदार जाफरी और फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसे तरक्की पसंद शुरा से बहुत मुतासिर थे, बल्कि फैज़ साहब के तो बड़े करीब भी रहे हैं, उनके ख़ास शागिर्दों में भी। और बड़ा असर हम देखते हैं फैज़ साहब की, जिस तरह इनकलाबी शख्सियत है, जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ साहब जुल्म को ललकारते हैं, तो उसकी झलक हमें अहमद फराज के यहाँ भी नज़र आती है। फैज़ साहब के मशवरे से ही पहले ही अपना तखल्लुस करते थे अहमद शाह कोहाटी, लेकिन फैज़ साहब ने इनको मशवरा दिया कि अपना तखल्लुस आप अहमद फराज करें, तो फिर ये अहमद फराज हो गए। और ये भी हकीकत है कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल शायर भी अहमद फराज ही है। आपकी शायरी की बात करें तो आपकी शायरी में जुल्म के खिलाफ बगावत नज़र आती है, लेकिन सिर्फ बगावत नहीं, उसमें तहजीब की आमेज़िश भी है, लहजे में ठहराव भी है, पुरसकून लहजा, यानी कोई शोर शराबा एहतजाज तो है, लेकिन शोर शराबा नहीं, बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं। एहतजाज की बात भी धीमे लहजे में करते हैं। आपके यहाँ गमे दौरां, यानी दुनिया का गम, और गमे जाना महबूब का गम, वो कहते हैं ना और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो दोनों का बायक वक्त वाज़ेह तस्वर मिलता है। फैज़ साहब के ज़रिए से जुल्म के खिलाफ जो एहतजाजी शायरी की, एहतजाज के शायर, मज़ामत के शायर, ज़ाहिर है जब आप ज़ालिम को ललकारते हैं और ज़ालिम हुकूमत को ललकारते हैं तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। बहुत मरतबा कैदोबंद की सोबतें भी आपने बर्दाश्त की, सरकारी पॉलिसियों से इख्तलाफ की वजह से बहुत दफ़ा आपको मुलाजमत से हाथ भी धोने पड़े, लेकिन वो अपने असूलों पर कायम रहे। आपकी तसनीफ़ात की बुक्स की बात करें तो तन्हा तन्हा, जाना जाना, दर्द आशोब, ख्वाब गुल परेशान है, नायाफ्त, शब खून, और फिर कुलियात अहमद फराज, यानी जिसमें आपकी तमाम बुक्स इकट्ठी कर दी गई कुलियात की शक्ल में। एजाज़ात की बात करें तो 1966 में आपको आदमजी अदबी अवार्ड मिला,
कमाल फन अवार्ड भी आप ले चुके, सितारे इम्तियाज भी आपको मिला और हलाल इम्तियाज भी आपने हासिल किया सन 2004 में। ये एक इब्तदाई तारुफ था फैज़ अहमद फैज़ साहब का। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम कुछ तस्वीर की तरफ जाते हैं आपको सिर्फ दिखाने समझाने के लिए। ये हैं जी अहमद फराज साहब, दौरे जदीद के, या आप ये कहें कि जदीद अदब का एक बड़ा ही मोतबर नाम। ये कुलियात अहमद फराज आप देख रहे हैं, जहाँ जो एक किताब जिसमें आपकी तमाम किताबें छपी। ठीक है जी, फैज साहब के आप बहुत करीब रहे, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फैज साहब के साथ इनकी तस्वीर। फैज अहमद फैज साहब मज़ाहमत के शायर, जुल्म के खिलाफ एहतजाज के शायर। तो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर पे बड़ी खासी तनकीद करते रहे अहमद फराज, तो उस हवाले से भी आपको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। फैज साहब ने लिखी थी नज़म पाबजोला चलो, और इसी पाबजोला यानी गिरफ्तार, कैद, जंजीरों में जकड़े हुए, यही कैफियत आपको अहमद फराज के यहाँ भी नज़र आती है। अहमद फराज की आखिरी आराम का कब्र मुबारक। ठीक है जी, तो अब आते हैं गज़ल की तरफ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। आप तस्वीर में देखें, ये कितना तकलीफ दे मंजर होता है कि हम जिसको चाहें वो जा रहा हो, आप रोकना चाहें तो आप रोक भी ना सकें, और रोकें तो वो रुके ना। तो इन्हीं कोमिल जज्बात की गजल हम शुरू करते हैं अहमद फराज की। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सिलसिले यानी ताल्लुकात, ताल्लुक की लड़ी, जो आपस में बाहमी ताल्लुकात होते हैं। मरासम ताल्लुकात, मिलना मिलाने को कहते हैं। ठीक है जी, तो मफहूम क्या है इसमें? तर्क ताल्लुकात बताया जा रहा है कि जब इंसान जिसको चाहे वो छोड़कर चला गया और उसने एकदम तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। फराज कहते हैं अगर छोड़ के जाना ही था तो ताल्लुक इतना तो रखा जा सकता था कि कभी कभार मिल लिया करते, कोई हाल चाल कर लिया करते, लेकिन उसने इतना भी गवारा नहीं किया, तमाम तर ताल्लुकात छोड़कर चला गया। तो इसमें एक रिश्ते के आखिरी लम्हात में यकायक टूट जाने वाले रवाबत का नोहा दुख का इजहार है। ठीक है जी, तो मफहूम हुआ। आप जब भी शेर की तशरीह करें पहले मफहूम जरूर लिखा करें, उससे एक अच्छा तासुर पड़ता है, यानी मुमतन को पता चल जाता है, आप अंदाजे से तशरीह नहीं करें बल्कि आपको शेर आता है। इस शेर में बाहमी ताल्लुकात की लड़ी के बारे में बताया गया कि जिसको वो शख्स तोड़कर चला गया, वो दोस्त भी हो सकता है, महबूब भी हो सकता है, साथी भी हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी मजाजी की बात है तो हम इसको महबूब की सेंस में ही लेंगे। यह तोड़ना दूरी और इख्तिताम को जाहिर करता है, ताल्लुक के खात्मे को जाहिर करता है। यानी शायर बता रहे हैं जो बहुत करीब था उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया। जाते जाते का मतलब है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद चला गया। ठीक है जी, और सिलसिले को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। लफ्ज़ सिलसिले से मुराद दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुकात, रिश्ते जिनके साथ हम मिल के ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जाने वाले ने किसी चीज़ का भी ख्याल न किया, तमाम तर ताल्लुकात छोड़कर चला गया। ये शेर मैंने आपको तशरीह भी मुख्तसर सी कर दी, लेकिन वो एक कहते हैं ना जी, कलाम शायर बज़बान शायर। इसी शेर को सुनिए अहमद फराज के अपने ज़बान से। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। जी, ये अहमद फराज साहब खुद थे। तो मेरी कोशिश होगी कि जहां जहां दस्तयाब हो सके तो मैं शायर की अपनी आवाज में वो आपको सुनाऊं। यहां देखें, तोड़ गया एक तरफा फैसला है,
यानी महबूब ने, शायर कहते हैं मेरे महबूब ने बगैर गुफ्तगू के सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। जाते जाते तकरार रिपीट हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि रिश्तों के बतदरीज खत्म होने का एहसास है। दूसरे मिसरे में है जी, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, मरासिम ताल्लुकात यानी इतने ताल्लुक तो थे कि मिलना जुलना बरकरार रखा जा सकता था, लेकिन जाने वाले ने हर तरह का ताल्लुक तोड़ दिया, बिल्कुल मेल मिलाप खत्म कर दिया। इस मामूल के टूट जाने पे अफसोस का इजहार है जो इस शेर में आपको नजर आता है। जब वो दूसरे मिसरे में कहते हैं वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, इसमें आप देखिए दुख भी है, इसमें कर्ब भी है, इसमें एक हसरत नातमाम भी है। मगर आप गौर कीजिए, शायर शिकायत कर रहा है मगर उनका जो लहजा है नरम और मुहक्कर है, नरम। यानी आप देखिए फैज साहब का आहंग बुलंद है, लेकिन फराज साहब जब बात करते हैं, अहमद फराज, तो बड़े धीमे लहजे, नरम लहजे में बात कर रहे हैं कि जिसमें आप देखिए गुस्सा नहीं है, उकताहट नहीं है, हाँ नरम अंदाज में शिकवा जरूर है। यही अहमद फराज का सलूब है कि वो गुस्से को बुलंद आहंगी से जाहिर नहीं करते, बल्कि उसको भी नरम और कर्ब के इम्तिजाज से काजी को मुतासर करते हैं, यानी अपने पढ़ने वाले को। शायर कहते हैं जब महबूब जुदा हो रहा था तो उसे तमाम ताल्लुकात, तमाम मरासम ऐसे खत्म कर दिए गोया वो कभी थे ही नहीं। हालांकि इतने मरासम मौजूद थे कि कोई रस्मी मुलाकात तो की जा सकती थी, कोई मिलने मिलाने की रिवायत तो निभाई जा सकती थी, लेकिन जाने वाले ने ऐसा कोई तकल्लुफ नहीं किया। आप जरा गौर करें तो इसमें एक और बात भी आपको महसूस होगी। इस शेर के अंदर दरपर्दा इस बात का भी इजहार मौजूद है कि अगर जाने वाला मुलाकात कर लेता, गिले शिकवे हो जाते, तो ये भी तो ऐन मुमकिन था ना कि गिले शिकवे होने के बाद आपस की रंजिशें, गलत फहमियां दूर हो जाती, ये भी तो मुमकिन था और ताल्लुकात बहाल हो जाते और फिर ताल्लुकात तोड़ने की नौबत ही ना आती। यानी ऐन मुमकिन था, जिसको आप तजदीद वफा कहते हैं, वो हो जाती। लेकिन जाने वाले ने ये तकल्लुफ नहीं किया, वो मिल लेता तो मुमकिन है कि ताल्लुकात पहले जैसे हो जाते या चले पहले जैसे ना होते, कुछ ना कुछ रंजिशें, गलत फहमियां दूर ही हो जाती, कोई ना कोई ताल्लुक रह जाता। लेकिन जाने वाला हर तरह का ताल्लुक तोड़कर चला गया। अब देखिए शेर की खूबसूरती इसकी तहजीबी रमजियत में है, इसके पीछे पूरी एक तहजीब मौजूद है। शायर अफसुर्दा तो है कि वो रस्म दुनिया भी ना निभा सका। अब यह ज़हन में रखिए, शायर होता कौन है बेटा? वो अपने ज़ाती तजर्बात को अफाकियत का रंग दे रहा है। तो यह ज़ाती तजर्बा है, लेकिन यहाँ देखें, यह उन तमाम लोगों को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। उन तमाम लोगों पे तंज भी है जो ताल्लुकात कायम तो करते हैं लेकिन ताल्लुकात को निभाते नहीं, तो उन सब पर एक तंज भी है। ये शेर सिर्फ आशिकाना तजर्बे का इजहार नहीं, बल्कि इज्तमाई रवैयों पर एक तबसरा भी है। आप देखिए आज के मुआशरे में हम बड़ी तेजी से रिश्ते बनते और टूटते हैं, मगर शायर अहमद फराज इस चीज के कायल है कि ताल्लुकात में कम अज कम इतनी इखलाकी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए थी कि अलविदाई लम्हे में कोई रस्मी बातचीत ही हो जाती, कोई रुखसती का हक अदा किया जाता, लेकिन जाने वाले ने इस काबिल भी ना समझा। इस शेर में आप देखिए अहमद फराज ने जुदाई और रिश्ते के दरमियान जो एक पेचीदा ताल्लुक होता है उसकी बड़ी खूबसूरती से अक्कासी की है। ये शेर मुलाकातों, रिश्तेदारियों में चलते हुए असरात को बयान करता है। शायर यह एक मौजू बयान कर रहे हैं कि रिश्ता जब तक जिंदा रहता है, जब तक उसमें रस्म और अदब होता है, लेकिन जब रिश्ता खत्म हो जाता है तो हर चीज खत्म हो जाती है, महज यादें बाकी रह जाती हैं। तो इसमें बड़ी खूबसूरती से इंसानी रिश्तों के टूटने का अलमिया बयान किया गया है। ये देखिए इसमें सनतें कौन सी इस्तेमाल हुई, यानी जिनके जरिए शायर अपने कलाम को खूबसूरत बनाता है। सनत इस्तारा का इस्तेमाल किया गया, सिलसिले तोड़ गया। इस्तारा आप जानते हैं कि यानी बज़ाहिर लफ्ज़ कुछ और हो लेकिन उसको किसी और मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाए, हकीकी मायने की बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए।
तो सिलसिले तोड़ गया से मुराद यह है वाबस्तगी खत्म करना, ताल्लुक खत्म करना। तो ये उन्होंने इस्तारा का खूबसूरत इस्तेमाल किया। सनद कनाया का इस्तेमाल भी है आते जाते। ये अब आते जाते ये नहीं कि कमिंग और गोइंग है, बल्कि कनाया कहते हैं इशारतन बात करना। ये ताल्लुकात की बाकियात, बाकियात ताल्लुकात का बाकी रहने की तरफ इशारा है कि चलो कभी कभार मिल मिला लेते, आते रहते जाते रहते। तो ये आते जाते अपने हकीकी मानों में नहीं, कनाई के तौर पर इस्तेमाल हुए। सनत इहाम भी है, यानी बात खुल के नहीं की गई, उसके अंदर अयाम मौजूद है, गिरह मौजूद है, सिलसिले। अब देखिए सिलसिले ये कोई टीवी ड्रामा सीरीज का सिलसिला तो नहीं है। यह सिलसिले का मतलब है ताल्लुकात, यानी तमाम ताल्लुकात, कभी अच्छे रहे बुरे रहे, गर्म सर्द रहे, नशेब व फराज रहे, उन तमाम ताल्लुकात का जो एक पूरा एक दौर है उसको सिलसिले का नाम दिया गया। तो सनत इहाम के तौर पे आया। सनद तकरार, रिपीट करना, जाते जाते, इसके अंदर सूती आहंग भी मौजूद है, मौसीकियत भी मौजूद है। तो आप कहेंगे कि शायर ने बड़ी खूबसूरती से सनद तकरार का इस्तेमाल किया। हवाले के शार की तरफ आई जी, क्योंकि हवाले के शार दिए बगैर आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब, ये गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद के करीब, उनका शेर है खूबसूरत। वो कहते हैं बेसबब तर्क ताल्लुक का बड़ा रंज हुआ, बेसबब तर्क ताल्लुक का बड़ा रंज हुआ, लाख रंजश सही एक उम्र का याराना था। उम्र की दोस्ती थी, छोड़ के चला गया। हसन अब्बास रजा का शेर देखिए, मैं तर्क ताल्लुकात पे आमादा हूं लेकिन, तर्क ताल्लुकात को खत्म करना, मैं तर्क ताल्लुकात पे आमादा हूं लेकिन तू भी तो मेरा कर्ज गमे हिजर अदा कर। हिजर जुदाई, तुम तो चले जाओगे तो वो मैं हिजर कैसे काटूंगा, वो कर्ज तो तुम पे रहेगा। आरजू लखनवी का शेर देखिए, दफअतन तर्क ताल्लुक में भी रुसवाई है। दफअतन अचानक छोड़ के चला गया। दफअतन तर्क ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देगा। एकदम तो झटक कर नहीं चले जाते। साहिर लुधियानवी का शेर देखिए, हमसे अगर है तर्क ताल्लुक तो क्या हुआ, यारो कोई तो उनकी खबर पूछते चलो। यानी देखिए जाने वाला चला गया, लेकिन आशिक को अब भी उसका एहसास है कि कोई उसकी खबर ही ला दे। और खुद अहमद फराज का शेर देखिए, देखा तो मुझे तर्क ताल्लुक के बावजूद, देखा मुझे तो तर्क ताल्लुक के बावजूद वो मुस्कुरा दिया, ये हुनर भी उसी का था। यानी उसके बाद भी वो मुस्कुरा दिया, ताल्लुक खत्म होने के बाद भी, जब अचानक मुलाकात हुई। ठीक है जी, ये हमने पहले शेर की तशरीह मुकम्मल की जी। अब बढ़ते हैं गजल के दूसरे शेर की तरफ। बहुत खूबसूरत शेर जी दूसरा, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवा शिकायत करना, जुल्मत शब रात की स्याही। अब यह जुल्मत का मतलब होगा जुल्म के मायने में, यानी वो रात नाइट की बात नहीं, जुल्म की रात। ठीक है जी। देखिए हर शख्स कहता है कि बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हम शिकवा करते हैं, शिकवा तो हर शख्स करता है बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन यानी अंधेरा है, जुल्म का अंधेरा छाया हुआ है, इस अंधेरे का शिकवा तो हर कोई करता है। हम सिर्फ शिकवा करने से तो बात नहीं बनेगी ना, इस अंधेरे को दूर करने के लिए, इस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। यानी अगर हर शख्स, देखिए कितना भी गहरा अंधेरा हो, हर शख्स एक शम्मा जलाए, एक अलामत की बात है। अब देखिए एक शम्मा से अंधेरा दूर नहीं होगा, लेकिन अगर हर शख्स एक शम्मा जलाए तो यकीनन अंधेरा दूर हो जाएगा। यानी बैठकर शिकवा करने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए इस्लाह अहवाल की। तो जिस तरह मैंने भी आपको बात की, फैज अहमद फैज साहब, अहमद फराज, ये मज़ामत के शायर हैं, ये जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, जुल्म के खिलाफ नबर्द आजमा होते हैं। तो कहते हैं चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे, जालिम का जुल्म बढ़ता रहेगा। सिर्फ शिकवा नहीं करना, तो खुद जिद्दोजहद भी करनी है कि जुल्म की अंधेरी रात से बाहर निकल सको। तो मफहूम देखिए,
یعنی وہ یہ اس شعر میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مشکلات سے بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو مزید میں نے لکھا، زندگی میں موجود مشکلات کے اندھیرے کا شکوہ کرنے کی بجائے ہمیں وہ اندھیرا دور کرنے کے لیے اپنی شمع جلانی چاہیے تاکہ ہر سو روشنی پھیل سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو مفہوم ہوا۔ اب آئیے اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس خوبصورت شعر میں جو لفظ شکوہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دکھوں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن نوٹس کی شکل میں ہمارے ہیں، کہ شاعر نے دکھوں یا پریشانیوں پر شکایت کرنے کی بجائے ان کا سامنا کرنے کی بات کی ہے۔ ظلمت شب کا استعارہ دکھ، غم اور زندگی کے تاریک لمحوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ ہر انسان کو زندگی کی سخت اور تاریک وقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نشیب و فراز ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان وقتوں پر یعنی پریشانی، دکھ، مشکل وقت میں شکایت کرنے کی بجائے ہمیں اپنی تقدیر کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں آتے ہیں نا، اللہ ما شاء، اللہ بھی انسان کو کچھ نہیں دیتا سوائے اس کے جس کی کوشش کرے۔ تو بیٹھ کے شکوہ کرنے کی بجائے ہمیں کوشش، ایفرٹ کرنی چاہیے۔ احمد فراز اس شعر میں ظلمت شب کو ایک میکینکی یا محض تصویری علامت کے طور پر استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے داخلی خارجی جد و جہد کی علامت بتاتے ہیں۔ جب ظلمت ہو تو ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اپنے حصے کی کوئی شمت۔ اپنے حصے کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، سب کے پاس وسائل ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے پاس طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے پاس جذبہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ کوئی کر سکتا ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ دنیا کے مسائل کا، ہمارے سب مسائل کا حل موجود نہیں ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں ظلم سے بچائے، ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا۔ شمع کا استعارہ، یہاں شمع امید کا استعارہ یعنی علامت ہے۔ شمع کا مطلب یہ امید ہے، روشنی ہے، ہمت ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہمیں اپنی طرف سے روشنی پیدا کرنی چاہیے، اندھیروں کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے ڈر کر بیٹھ کر شکوہ شکایت کرنی چاہیے۔ تو پورا مصرع دیکھیں، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اس میں شاعر فرد واحد کی اخلاقی ذمہ داری کا احساس دلا ہے۔ ہم ہر چیز کہتے ہیں حکومت کرے، حکومت کرے۔ دیکھیں، بہت سے کام حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے کرنے کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ اس جملے میں عمل بھی ہے، سرگرمی بھی ہے اور رجائیت کی روح بھی موجود ہے۔ شکوہ لفظ ہے، ظلمت شب، شمع، جلاتے، یہ الفاظ بلند پایا شعری مزاج رکھتے ہیں۔ یعنی ان الفاظ کو آپ پڑھتے ہیں تو ان کے ایک پورا مزاج ہے، آپ کے سامنے ایک پورا منظرنامہ آ جاتا ہے۔ شاعر نے یعنی ان الفاظ کا اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے ایک تصویر کھنچ جاتی ہے، جس سے شاعر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اشعار میں نرمی ہے، سنجیدگی کی ایک صوتی لہر ہے جو جاتے جاتے کی تکرار سے بڑھ جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ صرف رات کی تاریکی پر شکوہ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق روشنی کریں، اپنی حد تک بہتری کرے۔ یہاں ظلمت شب ایک علامت ہے، کس کی؟ ان حالات کی، ان اندھیروں کی جن میں شاعر یا فرد واحد نالا ہے۔ شمع جلانا ایک مثبت اصلاحی اور بعمل رویے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس شعر میں احمد فراز نے ایک حسین اور رومانوی پس منظر بیان کیا ہے، زندگی کی حقیقتوں کا بیان کیا ہے، دکھوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان کو دکھوں اور مشکلات پر شکوہ کرنے کی بجائے اپنی طرف سے روشنی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا یہ شاعر مقابلے اور امید کی ضرورت پہ زور دے رہا ہے اور دکھوں کے بیچ میں روشنی کی تلاش کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ یہ شعر احمد فراز کی فکری گہرائی، اصول پسندی اور انقلابی رجحان کی اعلیٰ مثال ہے کہ وہ کس طرح
اندھیروں کے خلاف، ڈر کے خلاف ایک ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اشعار میں حالات کا شکوہ کرنے کی بجائے حالات کا مقابلہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہاں احمد فراز صاحب تاکید سے ایک بات کر رہے ہیں کہ صرف حالات کو کوسنا جائز نہیں ہے، یہ احساس کہ ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ ان کے اندر کے اخلاقی اضطراب کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا شاعر خود بھی شکوہ کرنے والی روش کا حصہ رہا ہے، لیکن اب وہ ایک روحانی تبدیلی کے ذریعے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے پہلے میں بھی یہی تھا، صرف شکوہ کرتا تھا، یعنی وہ خود بھی اس معاشرے کا حصہ ہے نا، لیکن اب ان کو سمجھ آئیے صرف شکوہ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ احمد فراز کی زندگی میں سیاسی شعور اور ذاتی تجربے کا جو عکس ہے وہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری صرف عاشقانہ جذبات تک محدود نہیں ہے، بلکہ شعور کی بیداری، ظلم کے خلاف احتجاج اور حسین زبان کے استعمال کے علم بردار بھی رہے ہیں، اور یہی بات ہے جو احمد فراز کو اپنے عہد کے دیگر شاعروں سے ممتاز اور منفرد کرتی ہے۔ جی سنتوں کی طرف ہے۔ سنت استارہ کا استعمال ہوا۔ ظلمت شب، یعنی اب کہنے کو تو رات ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ظلم کی رات، ظلم کا اندھیرا۔ شمع یعنی امید، تو یہ ظلمت شب اور شمع استارے کے طور پر آئے ہیں۔ سنت تضاد بھی ہے، یعنی ایک طرف تو ظلمت اندھیرے کی بات کی گئی ہے اور پھر شمع یعنی روشنی کی بات کی گئی ہے۔ ظلمت اندھیرے کی، شمع روشنی کی نمائندگی کرتی ہے، تو سند تضاد کا خوبصورت استعمال بھی ہے۔ یا سند کنایا بھی ہے، کنایا اشاروں میں بات کرنا۔ تو یہ شمع جلانا کا مطلب کیا ہے؟ یہ شمع جلانا کا مطلب اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، صرف شکوہ نہیں کرنا، ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ حوالے کے اشعار کی طرف آئیں جی۔ احمد فراز صاحب کا ایک خوبصورت شعر کہتے ہیں، آج ہم دار پہ، دار وہ پھانسی کا جو پھندا ہوتا ہے، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ جنرل ذیاقتر بڑا ظلم ہوا، بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا آج تو ہم قید ہیں، لیکن کیا پتا کل ہم نصاب کا حصہ بن جائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمد فراز کا شعر 100% سے ثابت ہوا۔ آج احمد فراز نصاب کا حصہ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی، ان کو تاریخ ایک مقام دیتی ہے، تو احمد فراز کا آج ایک مقام ہے۔ وہ بڑے شاعر بھی ہیں، وہ نصاب کا حصہ بھی ہے۔ قتیل شفائی کا شعر دیکھیں، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ دیکھیے چپ چاپ ظلم برداشت کرنا بھی دراصل ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ ظلم کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، نہ کہ چپ چاپ ظلم برداشت کرنا چاہیے۔ جمیل مظہری کا شعر دیکھیں، جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ بھئی ہوتی رہے تیز، جنہوں نے کوشش کرنی ہے وہ کرتے ہیں، وہ لیم ایکسکیوزز نہیں لاتے، وہ اپنا کنٹریبیوشن دیتے، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اندھیرا ختم کرنے میں۔ ساحل لدھیانوی کا شعر دیکھیں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ یعنی ہمیں ہر شکل میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اور ایک پر آبادی کا شعر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی احمد فراز صاحب زمانے کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں اور اپنا کنٹریبیوشن دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اب ہم شروع کریں گے شعر نمبر 3 کی تشریح سے، لیکن اس سے پہلے کہ میں شعر کی تشریح شروع کروں، ان کے یہی اشعار خود احمد فراز صاحب کی اپنی زبانی سنیں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا،
शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बहुत शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, वाह, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। जी, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। आप अहमद फराज साहब को सुन रहे थे उनकी अपनी आवाज में। हिज्र कहते हैं जी जुदाई को, जुदा होना, आशिक का महबूब से अलग हो जाना। आपको पता हो डियर स्टूडेंट्स की उर्दू अदब का बुनियादी मौजू हिज्र व वसाल ही है। हिज्र आशिक का महबूब से अलग हो जाना, बिछड़ जाना। विसाल आशिक का महबूब से मिल जाना। तो आशिक बेचारे की सारी जिंदगी हिज्र की तकलीफों में गुजरती है, विसाल की तमन्ना में गुजरती है। वही बात यहाँ की जा रही है कि कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। जाना महबूब यानी कोई बहुत करीबी दोस्त, अजीज, महबूब की तरफ इशारा है। तो देख कितना आसान था कि मुझे मौत आ जाती तेरे हिज्र में, यानी वो जिंदगी जो तुम्हारे बगैर जी रहा हूं तो उससे तो बेहतर था मौत आ जाती। तो कितना ये कह देना आसान है, ये कह देना आसान है कि मैं मर जाता, लेकिन फिर भी एक उम्र लगी, बहुत वक्त लगा जान से जाते जाते। यानी मेरे महबूब तुमसे जुदा होकर जो जिंदगी गुजारी इतनी तकलीफ में, उससे तो मौत बेहतर थी, मर जाना बेहतर था। लेकिन मौत भी इस तरह तो नहीं आती है ना अचानक, मौत भी आते आते आई। मौत आते आते आई का क्या मतलब कि सारी जिंदगी महबूब की याद में, महबूब की हिज्र में गुजार दी। तो वो जो एक इंतजार की कैफियत होती है, हिज्र की कैफियत होती है, हिज्र की जो तकलीफ होती है, उसका इजहार है इस शेर में कि तमाम जिंदगी ही मुसीबतों और तकलीफों में कटी। ठीक है जी, हिज्र की तकालीफ का यहां बयान किया गया। महबूब की जुदाई का गम इतना शदीद था कि बज़ाहिर तो लगता था मरना आसान है, कि महबूब की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मरना भी आसान नहीं था। एक उम्र लगी जान से जाते जाते, यानी जुदाई की अजियत को झेलते झेलते भी एक उम्र गुजर गई। एक उम्र गुजर गई यानी आप समझें कि तमाम उम्र ही गुजर गई। तो जनाब ज़ेरे तशरीह शेर में लफ्ज जो आए ना कितना आसान था, इसके अंदर एक दाखिली तज़ाद मौजूद है। ठीक है, यानी आसान नहीं था, यानी जिस काम को आसान समझ रहा था नामुमकिन हद तक मुश्किल था, इतना आसान नहीं होता मरना। लफ्ज जाना क्लासिकली शायरी का एक बड़ा दिलकश हवाला है। यहाँ एक कुर्ब की इंतहा, उन्स मोहब्बत की इंतहा का इजहार होता है लफ्ज जाना में। इस लफ्ज की मौजूदगी शेर के दर्द को मजीद शख्सी बना देती है, मजीद लतीफ बना देती है। गोया कि आशिक महबूब से बराह रास्त मुकालमा कर रहा है, बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है, खताब कर रहा है, और उसे अपनी कैफियत बता रहा है कि तुम जानते हो तुम्हारी जुदाई में मेरी जिंदगी किस तकलीफ और किस अजियत में है। उसका इजहार आप इस शेर में बखूबी देख सकते हैं। ज़ेरे तशरीह शेर का जो मिसरा अव्वल है उससे बज़ाहिर मालूम होता है कि महबूब की जुदाई में मरना तो जैसे कोई बड़ी मामूली बात थी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। अगर वाकई मर सकता तो कब की मौत आ चुकी होती। यहां कहा गया ना आसानी, तो यह आसानी में एक शदीद तंज मौजूद है। गोया महबूब की जुदाई इतनी अजियतनाक है कि वो मरना चाहे तो मरना भी नसीब नहीं होता, क्योंकि एक दफा मौत आ जाए तो गमों से छुटकारा मिल जाता है ना। लेकिन आशिक की किस्मत में गमों से छुटकारा नहीं है, उसकी किस्मत में तो यह है कि ता जिंदगी गमों के साथ जिंदगी बसर करे। इस शेर में लफ्ज हिज्र यानी जुदाई दूरी के मानों में इस्तेमाल हुआ है। शायर कहता है जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है और वो शख्स दूर चला जाए तो जुदाई में मरना यानी अपनी जान देना एक आसान अमल है, लेकिन उसकी याद में मरना तड़पना ज्यादा मुश्किल है। और इसी तकलीफ अजियत में ही शायर कहता है कि मेरी जिंदगी गुजर रही है। जाना का लफ्ज
मुखातब की तरफ से एक मोहब्बत भरी अपील के तौर पे सामने आया है, जिसका मकसद अपनी मोहब्बत को पेश करना है। शायर का कहना है कि जब इंसान मोहब्बत में मुब्तला हो तो उसका दुख इतना शदीद होता है कि वो दूरी या जुदाई में मरने में भी एक सुकून महसूस करता है। ये एक तकलीफ का इस्तार है जो इंसान को मोहब्बत में मिलती है, यानी मोहब्बत में पहुंची हुई तकलीफ भी शायद इंसान के लिए सुकून का बायस होती है। फिर आ गया, फिर भी एक उम्र लगी, फिर भी एक उम्र लगी, यानी ये वक्त की तवालत को कि अजियत के लम्हात मुख्तसर नहीं है, तवील हैं और तवील तर होते चले जा रहे हैं। यह शायर उस कैफियत को बयान कर रहा है कि जहां महबूब से जुदाई के बाद जिंदगी महज सांस का एक तसलसल नहीं होता, बल्कि दर्द का मुतवातर सिलसिला बन जाती है। जिंदगी सिर्फ सांस के आने जाने का नाम नहीं है, वो एक दर्द भरी जिंदगी जी रहा है। ठीक है जी। मौत जो के अंजाम है, इस शेर में एक आरजू बन जाती है, क्योंकि एक तस्वर यह है कि इंसान मरता है तो गमों से निजात पा जाता है, लेकिन शायर की जिंदगी में भी गम बाकी है। ठीक है जी। तो मौत का इंतजार एक तपती हुई इंतजार गाह में तब्दील हो जाता है। इस शेर में जाते जाते के अल्फाज में गहरा कर्ब है, गहरा दुख है। इस चीज का इशारा मौजूद है कि महबूब की जुदाई का अमल इतना आसान नहीं है, इसका असर जिंदगी भर रहता है। जिंदगी की तवालत दुखों के असरात का जिक्र है इस शेर के अंदर। वो बताते हैं कि हिजर में मरना एक लम्हे की बात लगती है, लेकिन हकीकत में इस पर काबू पाने में एक उम्र गुजर जाती है, यानी सारी जिंदगी ही अजियत में गुजर जाती है। ये शेर सिर्फ मोहब्बत और हिजर की शिद्दत का इजहार नहीं है, बल्कि वजूदी कर्ब, कर्ब जो तकलीफ होती है, इंसानी बर्दाश्त की हदों का इम्तहान है। ठीक है जी। और इसके अंदर एक रिवायत है कि दर्द के साथ जीने की अलमनाक रिवायत, उसका बयान है इस शेर के अंदर। शायर कहता है, जुदाई इतनी तकलीफ दे थी कि अगर सिर्फ मरने से ही निजात मिल जाती तो कब का मर चुका होता, लेकिन ये तो दुख ऐसा है जो फौरी मौत भी नहीं दे रहा और धीरे धीरे आशिक को खा रहा है और वक्त के साथ साथ उसके वजूद को छलनी कर रहा है। ये वो लम्हा है जब इश्क और वजूद की कश्मकश एक दूसरे के सामने आ खड़ी होती है। बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए, इश्क कहता है मर जाना चाहिए, लेकिन वजूद कहता है अभी जिंदा रहना है। इंसानी वजूद क्या कहता है? ये दोनों में कश्मकश चल रही है। इश्क कहता है जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त है, वजूद यानी जिस्म कहता है कि अभी सांस बाकी है, चाहे जिंदगी अजाब में ही गुजरो मगर हर हाल में जीना है। तो ये आप देखें, बड़ी खूबसूरत अक्कासी है इस कश्मकश की। अहमद फराज को खुद भी जिंदगी में मोहब्बत, जुदाई, जलावतनी, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ बात करते थे और एहतजाज के सख्त तजर्बात से गुजरे, तो ये शेर जहाँ उनकी अपनी शख्सियत का कास मालूम होता है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपने ज़ाती तजर्बात को एक आफाकी रंग दे दिया कि जुल्म के खिलाफ बोलना है। ठीक है जी। यह एक और बात ध्यान में रखें, जब जालिम हुकूमत की बात होती है तो ये फैज साहब के यहाँ बहुत ज़्यादा कैफियत मिलती है कि वो महबूब को भी, जिस तरह एक जालिम हुक्मरान होता है जो जालिम संगदिल है, वो महबूब को भी उस तरह संगदिली के मायनों में लेते। ठीक है जी। तो एक उम्र लगी जान से जाते जाते, ये जहाँ महबूब की जुदाई का दुख है, वो आप ये भी समझ लें, वो अलमिया भी है कि जब जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करता है तो उसकी जिंदगी में तकालीफ आती हैं जिनका सामना अहमद फराज ने किया। अदबी सनतें देखें जी, सनद तजाद है। कहा गया आसान था मरना, एक तरफ तो कहा गया आसानी थी, और फिर कहा गया उम्र लगी जान से जाते जाते। तो इसका मतलब है कि मुश्किल था, यानी आसानी मुश्किल दोनों कैफियत हैं। तो सनद तजाद है। सनद इस्तारा भी है। इस्तारा यानी अल्फाज कुछ और हो, मफहूम कुछ और हो। एक उम्र लगी जान से जाते जाते, तो ये उम्र लगी यानी जिंदगी का जो मौत की तरफ सफर है, और ये बड़ा तकलीफ दे सफर वो बयान कर रहे हैं, उस तरफ इशारा भी है। सनद तकरार है जी, जाते जाते सूतियांग है। सनद खताब भी है कि महबूब को बराह रास्त एड्रेस किया जा रहा है, मुखातिब किया जा रहा है। हवाले के अशार की तरफ आए जी। मीर तकी मीर का खूबसूरत शेर, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोजगार है।
रोजगार यानी जिंदगी अब ऐसी गुजरेगी, यानी जिस तरह फराज कहते हैं जिंदगी तकलीफ में गुजरी, उसी कैफियत का इशार है। गुलजार का खूबसूरत शेर देखें, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। और फैज साहब का शेर देखिए, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, यानी इंतजार की कैफियत देखिए, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शबे फिराक ये कहकर गुजार दी हमने, इंतजार में, जिसका फैसला भी जिक्र करते हैं। खुमार बाराबंकी का शेर देखें, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है। और जिगर मुरादाबादी का शेर देखिए, यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं। ठीक है जी, तो ये मुकम्मल हुआ जी। बढ़ते हैं आगे चौथे शेर की तरफ। और जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। जी, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पाबजोला ही सही नाचते गाते जाते। आप खुद सुन रहे थे अहमद फराज को। जश्न मक्तल, मक्तल होता है जी कत्ल होना, जश्न मक्तल कत्ल किए जाने का जश्न। ठीक है, यानी जब जालिम संग दिल किसी को मारता है तो उस पर जश्न करता है कि मैंने एक और बोलने वाली जबान को खामोश कर दिया, जुल्म को ललकारने वाले की आवाज को खामोश कर दिया। तो जो जालिम होता है वो मजलूम को कत्ल करके जश्न भी मनाता है कि अब एक और आवाज खत्म हो गई जो मेरे खिलाफ थी। तो जश्न मक्तल यानी जो जुल्म के खिलाफ एहतजाज करके मारे जाते हैं, उसका जश्न की बात हो रही है। बरपा होना, मुनक्कद होना, यानी एक जश्न का एहतमाम किया जाता है मारने के बाद, उस तरफ इशारा अदबी टर्म है। पाबजोला, पाबजोला जी आप किसी को मुकैयद करना, आपने देखा होगा वो कैदियों को बेड़ियां डाली जाती हैं, जंजीरें डाली जाती हैं, तो वो आपने शुरू में तस्वीरों में देखा, वो जंजीरें जो पहनाई जाती हैं उनको कहा जाता है पाबजोला ही सही। लेकिन यहाँ इसका मतलब है, पाबजोला का मतलब जो चलने से माजूर हो, यानी जो माजूर, अब देखिए जो जेल में गिरफ्तार है वो क्या कर सकता है, वो तो पहले से गिरफ्तार है, तो ये मजबूरन के मायने में आ रहा है पाबजोला ही सही। शेर समझ लीजिए, वो कहते हैं कि अगर जालिम जुल्म को रोकने के लिए, अगर जालिम जुल्म को रोकने के लिए कत्ल का एहतमाम करता तो हम भी शामिल होते। क्यों? कि फराज भी जुल्म के खिलाफ एक मुअस्सर आवाज है, फराज भी जुल्म के खिलाफ एक मुअस्सर आवाज है। वो कहते हैं कि अगर जालिम ये जश्न बर्पा करता तो हम भी उसमें शामिल होते, यानी कत्ल होने वालों में, जान देने वालों में हम भी शामिल होते। देखिए, अजीम मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए जान देना बड़ों का शेवा रहा है। ठीक है जी, मरना तो सबने था, मरना तो सबने है, लेकिन जो किसी बड़े मकसद के लिए जान दे गया वो मरने के बाद भी ना मरा, वो मरने के बाद भी जिंदा रहा। ठीक है जी, तो उसी खूबसूरत शेर की तरफ इशारा है कि अगर हमसे कुर्बानी तलब की जाती तो हम जरूर नाचते गाते जाते। कितना खूबसूरत शेर है जी। तो मफहूम देखिए, अजीम मकासद के लिए कुर्बानी, यानी अजीम मकसद के असूल के लिए जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, और यही बात वो यहां कर रहे हैं। तशरीह की तरफ आए। जश्न मक्तल का लफ्ज यहां मौत या परेशानी की तरफ इशारा है। ठीक है जी, जिसे एक जश्न में बदल दिया गया। ठीक है, यानी मारने वाले के लिए जश्न ही है ना,
मारने वाले के लिए वो जश्न ही है। ठीक है, शायर कहता है कि मकतूल का जश्न अगर बरपा होता तो वो खुद भी उसमें शामिल होकर खुशी से हिस्सा लेता। यानी अगर मौत की गली से गुजरना होता तो वो भी उसमें पहुंचकर जश्न की तरह से जिंदगी के इस लम्हे को देता, यानी अपनी खुशी से जान कुर्बान कर देता, विलिंगली जान दे देता, एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े अजीम मकसद के हसूल के लिए। पाबजोला, जंजीर में कैद होना, यानी शायर ने पाबंदियों या मुश्किलात को जाहिर किया है कि जिंदगी की मुश्किल तरीन सूरत में भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नाचते गाते जाते इस हालत की अक्कासी है कि वो भी खुशी और तहम्मुल के साथ परेशानियां बर्दाश्त करनी चाहिए, और अगर इवन जान की कुर्बानी देनी पड़े तो दरेग नहीं करनी चाहिए। गमों का सामना खुशी के साथ करना चाहिए, जिस तरह इस शेर में आपको अक्कासी नजर आती है। इस शेर में शायर ने मौत, नसीब और दुख की बात की है। यह शेर खुद फरेबी और तहम्मुल के मौजू पर बात करता है। यह शेर एक मफरूजा पेश करता है शायर कि अगर जिंदगी में कोई गम या मुश्किल इतनी शदीद हो कि मौत तक की कीमत अदा करनी पड़े तो फिर भी भरपूर जज्बे के साथ मौत को मंजूर कर लेना चाहिए और मक्तल की तरफ बखुशी नाचते गाते जाना चाहिए। क्यों? मरना तो वैसे भी था। ये खुशी की बात है कि जान यूं ही नहीं जा रही, जान बिस्तरे मर्ग पर भी जा सकती है, जान बीमारी में भी जा सकती है, जान हादसे में भी जा सकती है, लेकिन यहां क्या बात की जा रही है? एक बुलंद मकसद के लिए जान दी जा रही है। और बुलंद मकसद क्या है? जुल्म जालिम को ललकारना और मुआशरे से जालिम जुल्म की हुकूमत को खत्म करना। इस शेर का मरकजी ख्याल यह है कि अगर मौत या दुख जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर हमें खुशी के साथ उनका मुकाबला पेश करना चाहिए। ठीक है जी। तो यहां वो बता रहे हैं कि अगर जिंदगी को मौत में बदलना पड़े तो भी इसे जश्न की तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, बखुशी मौत को गले लगा लेना चाहिए कि अजीम मकासद के लिए जान की कुर्बानी देना पड़ती है। इस शेर में जश्न मक्तल एक अलामत और तंजिया तरकीब के तौर पर आया है। मक्तल यानी कत्ल गाह को मुमन गम या शोक का मकाम समझा जाता है, मगर शायद उस गम शोक के मकाम को भी जश्न के साथ जोड़ देता है, और यह काम सिर्फ फराज का ही है या इससे पहले फैज साहब का था। शायर अपने नजरियात और कौमी मकासद की तकमील के लिए बखुशी जान देने को भी तैयार है। पाबजोला फारसी तरकीब है जिसको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। पाबजोला का मतलब पाँव में पड़ी हुई जंजीर, यहां इसका मतलब मजबूरी है। ठीक है जी, जुल्म और जबर की अलामत है। शायर कहता है कि हम तो पहले ही जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हम तो पहले से ही कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन तारीख गवाह है हमने किसी तौर भी ना जुल्म से समझौता किया है, जालिम से, और ना ही समझौता करेंगे। ये शेर फैज अहमद फैज साहब की जो मज़ामती शायरी है या मज़ामती रिवायात है उसकी बेहतरीन मिसाल है। वो यहाँ सिर्फ जुल्म को बयान नहीं करते बल्कि उस जुल्म के खिलाफ तंजिया लहजा इख्तियार करते हैं और उस जुल्म को ख़त्म करने, फिर दोहरा रहा हूं, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए फराज नई नई राहें तलाश करते। इस शेर में भी शायर ने अल्फाज का खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि कारी के ज़हन में एक मुकम्मल मंजर खींच जाता है कि जैसे एक कैदी है जो जंजीरों में है लेकिन झूमता नाचता गाता मक्तल गाह की तरफ जा रहा है। एक मंजर आंखों में खींच जाता है, बड़ी खूबसूरत मंजर कशी है। ज़हन में रखिए, अहमद फराज सिर्फ ड्राइंग रूम के शायर नहीं है, यानी ये बात सिर्फ शायरी की हद तक नहीं है कि वो जुल्म को ललकार रहे हैं। अहमद फराज ने अमली जिंदगी में भी जुल्म को ललकारा और बहुत मर्तबा कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। तो ये सिर्फ शायरी की हद तक नहीं, अमलन भी अहमद फराज ऐसे ही थे, अमलन भी फैज अहमद फैज साहब ऐसे ही थे। और ये फैज साहब के खास शागिर्द अहमद फराज, बल्कि मैं यकीनन ये कहूँगा कि फैज के बाद जो मकबूल तरीन शायर है वो अहमद फराज ही है। अहमद फराज ने जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में
हुकूमतों की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की, उन्हें जलावतनी भी इख्तियार करनी पड़ी, वतन से निकलना पड़ा। सेंसरशिप यानी उन पर पाबंदी थी, बोलने पे लिखने पे, वो भी बर्दाश्त की, नज़रबंदी का भी सामना किया, जेलों में भी गए, लेकिन वो गलत को गलत कहने से बाज नहीं आए। ये शेर उसी एहतजाजी शख्सियत का एक नुमाइंदा शेर है। उनका लहजा रिवायती जज्बाती शिकायत की बजाय ज़हनी बेदारी का है, तंज का है और मुहज़्ज़ब एहतजाज करते हैं मुहज़्ज़ब अंदाज से, धीमे लहजे में। यानी वो सख्त बात को भी, अहमद फराज का कमाल ये है डियर स्टूडेंट्स कि वो सख्त बात को भी धीमे लहजे में कहने पर कुदरत रखते हैं। वो मजलूम को रोने की तलकीन नहीं करते, बल्कि उसे बाशऊर, बावकार और मज़ामत करने वाला किरदार अदा करते हैं। उसको जुल्म से टकराने की बात करते हैं, ना कि ये कि जुल्म के खिलाफ बस रोते रहो। अदबी सनतें देखिए, सनत इस्तारा है, इसके अंदर जश्न मक्तल का लफ्ज़ यहाँ अजीम मकासद के असूल के लिए बखुशी जान कुर्बान देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। सनद तजाद भी है, जश्न मक्तल और नाचते गाते। जश्न मक्तल कत्ल होने पे तो रोया जाता है, दुख का इजहार है, और कहा नाचना गाना। तो जश्न मक्तल नाचते गाते दो मुतजाद कैफियत हैं जो शायर ने बड़ी खूबसूरती से बयान की। तो आप कहेंगे कि सनद तजाद का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ। या हवाले के शायर की तरफ आए जी, फैज़ अहमद फैज़ साहब जिनसे बहुत मुतासर थे, तो मैंने ज़्यादा शेर भी फैज़ साहब के ही लिखे हैं। अच्छा, बड़ी अजीब बात, फैज़ साहब का इतना एहतराम है, मुंह से फैज़ नहीं निकलता, फैज़ साहब ही निकलता है। मतलब ये जान के नहीं कह रहा होता, मुंह से फैज़ साहब ही निकलता है। शेर सुनिए जी। अच्छा, ये पाबजोलों का लफ्ज़ फैज़ साहब ने इस्तेमाल किया था और फिर अहमद फराज ने उन्हीं से लिया। तो शेर देखें, आज बाजार में पाबजोला चलो, आज बाजार में पाबजोला चलो, दस्ते अफशां चलो, मस्त रक्सा चलो। फैज़ साहब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो उन्हें गाड़ी से उतार कर पैदल ले जाया गया, जंजीरों में कैद। तो उस मौके पे फैज़ साहब ने निज़म कही थी, आज बाजार में पाबजोला चलो, दस्ते अफशां चलो, मस्त रक्सा चलो। तो ये पाबजोला का लफ्ज़ फैज़ साहब ने यूज़ किया था, जो अहमद फराज ने भी अपनी फैज़ साहब से मुतासर होकर इस्तेमाल किया। अजहर दुरानी का शेर देखिए, कदम कदम पे सलीबों के जाल फैला दो, सलीब यानी फांसी लगाना, कदम कदम पे सलीबों के जाल फैला दो कि सरकशी को तो आदत है सर उठाने की। सरकश सर उठाते रहेंगे, वो मौत से नहीं डरेंगे, तुम उनको डरा नहीं सकते। तुम फांसी घाट लगा दो, फांसियों की तख्ते लगा दो, लेकिन जुल्म के खिलाफ ललकारने वाले पास नहीं आएंगे। हबीब जालिब का शेर देखिए, तू के नावाकिफ़े आदाब शहनशाही थी, तू के नावाकिफ़े आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। और फराज इसको कैसे कहते हैं, नाचते गाते जाते। फैज़ साहब ही के अशार जी, यहां मुझे फैज़ साहब के अलावा कोई और रेफरेंस का शेर इतना माकूल लगता नहीं। जिस धज से सच धज की अपनी मर्जी से, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और फैज़ साहब का एक और शेर देखें, बहुत खूबसूरत शेर, मुझे ही बहुत पसंद है। कहते हैं, सरफरोशी वतन के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा, सरफरोशी के अंदाज बदले गए दावते कत्ल पर मक्तले शहर में, सरफरोशी के अंदाज बदले गए दावते कत्ल पर मक्तले शहर में, डालकर कोई गर्दन में तोक आ गया, लाद कर कोई कांधे पे दार आ गया। बहुत खूबसूरत शेर जी। कहते जी, कातिल डराता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, ठीक है जी, सॉरी, जो जालिम है वो डराता है, वो डराता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम हम डरने वाले नहीं है, तुम हमें क्या मारोगे, तुम हमें क्या मारोगे, मौत से डराते हो। डालकर कोई गर्दन में तोक फांसी का फंदा, लोग खुद फांसी का फंदा डाल के गले में आ गए, हमें दो फांसी, हम मौत से नहीं डरते। लाद कर कोई कांधे पे दार कांधे पे दार आ गया, दो फांसी दो, यानी अब हम तो मौत से डरा नहीं सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, तारीख में वही लोग अमर होते हैं जो
मकसद जिंदगी को तरजीह दे देते हैं और मकसद जिंदगी के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े, मकसद जिंदगी के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो उससे दुरे नहीं करते। और इस शेर में यही बात खूबसूरती से समझाई गई। बढ़ते जी अगले शेर की तरफ, लेकिन इससे पहले कि हम अगला शेर की तरफ जाएं, यही शेर खुद फैज साहब की ज़बानी सुनिए। जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, क्या कहने, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। जी जनाब, फराज साहब का शेर, फराज साहब की अपनी ज़बानी। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। पासे वफा जी वादे का ख्याल करना, वादे का पास करना। अब देखिए, आमतौर पे उर्दू गज़ल की रिवायत यह है कि महबूब को शिकवा किया जाता है, महबूब जालिम है, महबूब संग दिल है, महबूब बेवफा है। लेकिन ये फराज बिल्कुल उलट बात करें, वो कहते हैं वो बेवफा है तो होता रहे, तुम तो वफा निभाओ ना। यानी यहाँ आशिक महबूब पे डालने की बजाय, महबूब को बेवफा कहने की बजाय, महबूब बावफा है या बेवफा है, ये महबूब का मसला है। ए आशिक अपने आप से खुद कलामी है, लेकिन अपने आप को कह रहे हैं, तुम फराज अपने आप से कलाम कर रहे हैं कि तुम्हें तो चाहिए था ना कि तुम बावफा रहते। महबूब बेवफा हो गया तो उसका मसला है, तुम्हें तो बावफा रहना चाहिए था। तो ये एक बड़ा खूबसूरत शेर जिसमें महबूब का गिला करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी की बात की जा रही है। हम जिम्मेदारी से भागते हैं, यहाँ लाइबिलिटी अपने पे ली जा रही है, दूसरे पर नहीं डाली जा रही। इश्क मजाजी का खूबसूरत शेर, ठीक है जी। तो तकाज़ा वफा है कि आशिक को हर हाल में मोहब्बत का पास रखना चाहिए, खा महबूब बेवफा ही क्यों ना। तो शेर की तरफ आए जी। शायर कहता है कि महबूब वफादार था या नहीं था, ये उसका मसला है, ये उसकी जात और उसके ज़मीर का मसला है। मगर शायर खुद कलामी करते हुए कहते हैं अपने आप से कि तुम्हें हर हाल में अपनी तरफ से मोहब्बत और ताल्लुक को आखिर दम तक निभाना चाहिए था। यानी कोई कंडीशनल तो नहीं होती कि अगर दूसरा वफा करे तो आपने वफा करनी है। फराज कहते हैं तुम्हें तो वफा करनी चाहिए थी, नहीं, अपने आप से कह रहे हैं। ये शेर इखलाकी खुद एहतसाबी का मज़हर है, बात अपने पे की जा रही है। इखलाकी खुद एहतसाबी का मज़हर है कि जहाँ शायर ने महबूब को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी, मोहब्बत और खुलूस को अहमियत दे रहे हैं कि मुझे बावफा रहना चाहिए। ये शेर अजीम इंसानी सिफ्त वफा को निहायत गैर रिवायती अंदाज से बयान करता है। रिवायत तो ये है ना महबूब को बेवफा कहा जाए, लेकिन यहाँ तो अपने आप को बावफा होने का कहा जा रहा है। आमतौर पर जब किसी ताल्लुक में धोखा, बेवफाई या सर्द मेरी का सामना होता है तो अफराद महबूब पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर फराज ने यह अपनी वफादारी को मरकज़ कलाम बनाया है और महबूब के तर्ज अमल को उसकी ज़ाती इनफरादी आज़ादी पर छोड़ दिया। इस शेर में शायर अपना ज़ाती अखलाकी बयानिया पेश कर रहे हैं कि मोहब्बत मैंने की है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पूरी सच्चाई के साथ अपनी मोहब्बत को निभाऊं। अगर महबूब ने वफा का जवाब वफा से नहीं दिया तो ये महबूब का मसला है, हमें वफा करनी है। ये शेर आप देखें, इसमें सूफियाना तसव्वुफ भी मौजूद है, यानी हमें खुद बावफा होना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो इसमें तसव्वुफ का पहलू भी निकलता है, इसमें मशरकी खलाकियात का पहलू भी मौजूद है, इसमें वजूदी खुद एहतसाबी यानी अपना एहतसाब खुद करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात। मोहब्बत सिर्फ विसल का नाम नहीं है, यानी मिलने का नाम नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी का नाम है, ये खलूस का नाम है, ये सब्र का नाम है। तो शायर का लहजा उस सच्चे आशिक का लहजा है जो बड़ी बेनियाजी से
ना सिर्फ महबूब की बेवफाई को कबूल करता है बल्कि उसकी शिकायत तक नहीं करता, और उसका सारा ध्यान किस बात पर है? वफा निभाने पर। तो आप ये देखिए, ये गैर रिवायती शेर है, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, इश्क की रिवायत तो ये है कि महबूब का गिला किया जा रहा है, लेकिन यहाँ महबूब का गिला नहीं किया जा रहा, अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात की जा रही है। ये गैर रिवायती शेर है, यहाँ महबूब की संगदिली की बात नहीं की जा रही, ठीक है जी, वो अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। और यहां आशिक अपनी वफा को महबूब के साथ मशरूत नहीं कर रहा, मशरूत कंडीशन लगाना, यानी तुम वफा करोगे तो मैं करूंगा, और ऐसी बात नहीं है, तुम वफा करो या ना करो मैं तुमसे वफा करूंगा। इस तरह आप देख रहे हैं शायर इस शेर में मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे रहा है, वो किसी सिला या इनाम का ख्याल दिल में लाए बगैर वफा निभाने की बात कर रहे हैं। ये शेर खुद कलामी भी है, अपने आप से गुफ्तगू इखलाकी तस्लीम भी है, और एक गैर जानिबदार बयानिया भी है जो शायर को कारी के दिल में बहुत ही मोतबर बना देता है। ये एक ऐसा आशिक है जो अपने जज्बात पर कंट्रोल रखता है, वो उन्हें दूसरों पर नहीं थोपता बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो देता है। तो शेर में मोहब्बत को सिर्फ एक जज्बाती अंदाज में नहीं पेश किया गया बल्कि मोहब्बत को इखलाकी जिम्मेदारी के तौर पे पेश किया गया। अदबी सनतें देखें जी, सनद कनाया का इस्तेमाल हुआ है। कनाया होता है डायरेक्ट बात ना करना, इशारों कनाए में बात करना। तो पास वफा होना को यहाँ सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि किरदार की सच्चाई के तौर पे पेश किया जा रहा है। सनद खताब है, तुम फराज, यानी अपने आप से खुद कलामी कह रहे हैं, तो सनद खताब का भी आप यहाँ खूबसूरत इस्तेमाल देख रहे हैं। हवाले के इशार देखिए, फैज अहमद फैज साहब का ही पहला शेर, एक तर्ज तगाफुल, तगाफुल गफलत करना यानी अपने आशिक पे तवज्जो ना देना, एक तर्ज तगाफुल है, सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है, सो हम करते रहेंगे। मेरा महबूब मेरी तरफ तवज्जो ना दे, उसका उसकी मर्जी, लेकिन हम अपनी तमन्ना का इजहार करते रहेंगे, यानी हम अपना किरदार अदा करेंगे। मिर्जा गालिब के खूबसूरत शेर देखें जी, कहते हैं हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही। मुझे जानता हूं मेरा महबूब बेवफा है। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा ही सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। ये समझे, यानी शायर को किसी ने कहा कि तुम्हारा महबूब बेवफा है, तो शायर कहते मैं जानता हूं बेवफा है, मैं जानता हूं खुदा परस्त नहीं, वो खुद बुत बना हुआ है, खुद खुदा बना हुआ है, लेकिन ठीक है तुम्हें अपना दिल अजीज है, तुम्हें अपनी इज्जत अजीज है, तो तुम महबूब की गली में ना जाओ। यानी महबूब की गली जाने में ये रसवाइयां तो हैं कि महबूब तवज्जो नहीं देता। शकील का शेर देखिए, बदायूनी, बदायून एक शहर है, उनसे वहां से ताल्लुक था इनका। कहते हैं गो दिल शिकन है उसकी तगाफुल शारियां, तगाफुल गफलत करना, महबूब को अपने आशिक की तरफ से गफलत करना, गो दिल शिकन है उसकी तगाफुल शारियां, इस पर भी मुझको उनसे मोहब्बत है क्या करें। यानी आशिक तो मजबूर है ना अपनी जगह पे। मुनीर नियाजी का शेर देखें, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। और आखिर में बेखुद देहलवी का शेर देखें, वो कहते हैं पढ़ते जाओ बेखुद गजल पे गजल, पढ़ते जाओ बेखुद गजल पे गजल, वो बुत बन गए हैं सुने जाएंगे। सुन रहे हैं जवाब नहीं देंगे, लेकिन वही बात, आशिक का काम तो यही होता है कि अर्ज तमन्ना करता रहे। ठीक है जनाब, तो ये अहमद फराज की गज़ल मुकम्मल हुई, उम्मीद है आपने एंजॉय की होगी। अगर बेटा आपने सिर्फ तवज्जो से सुनी ही है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने इस चैनल को फैलाने में अपना किरदार अदा कीजिएगा कि ये चैनल आप सबके लिए है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इल्म की शम्मा आगे से आगे फैलती रहे, और इसमें मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है।
اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.